अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आई होप यू ऑल बी गुड। आज हम लीगल सिस्टम के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नेचुरल जस्टिस सिस्टम, ब्यास की एसेंशियल्स, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ऑडियो आर्टम पर्टम क्या है, रीज़न डिसीजन क्या है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने से पहले मैं आपको नेचुरल जस्टिस सिस्टम के बारे में बताऊँगी कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम होता क्या है। तो जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है वो ये है कि हमें ये बताता है कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। इंसान की जो अपने समझने बूझने की सलाहियत होती है, उसे राइट एंड रॉन्ग के दरमियान में, उसे हम नेचुरल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। लाइक अगर हम किसी पर्सन की जो है वो तारीफ़ करते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ही इनोसेंट पर्सन है, तो वो समझता है कि ये मेरी तारीफ़ की गई है, ये उसको राइट लगता है। अब हम किसी पर्सन का अगर कहते हैं कि ये जो पर्सन है ये बहुत बुरा है और इसके दूसरे लोगों के साथ अच्छे जो है वो ताल्लुकात भी नहीं है, उनको हर टाइम जो है लड़ाई झगड़े करता रहता है, तो इस तरह को हम कहते हैं कि ये उसके सेंस में क्या होगा, ये उसको बुरा लगेगा, उसको इस पे गुस्सा आएगा, तो ये उसको ये है उसके लिए एक राइट। मतलब ये रॉन्ग वो समझता है कि मुझे ये जो इस पर्सन ने कहा है रॉन्ग है। ये जो डिफरेंस हम करते हैं इसको हम कहते हैं कि ये है जी राइट एंड रॉन्ग के दरमियान डिफरेंस। अब एक पर्सन है, उसको पता है कि ड्रिंकिंग जो है, अब हमारी ये कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि हमें जो है अल्लाह ताला की इबादत करनी है, और मुसलमान का यही बुनियादी हक है कि उसने जो है अल्लाह ताला की इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है और शराब और जुए से दूर रहना है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है। ये है डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो ये हम इसमें स्टडी करेंगे, और साथ साथ में अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है उसके तीन बुनियादी एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है नीमो इन प्रोपिया काजा जुडिक्स, मतलब कि कोई भी पर्सन जो है अपने केस में खुद जज नहीं बन सकता। अगर जज का कोई मुफाद हो, कोई बायसनेस हो, लाइक उसकी बायसनेस हो सकती है कि उसका रिलीजियस पार्टी के लिहाज से एक हो, ये भी बायसनेस हो सकती है कि उसका जो सब्जेक्ट मैटर है पार्टी का, उसमें भी उसका कोई बियास हो शामिल हो, मतलब उसका मफाद हो, उसका कोई इंटरेस्ट हो उसमें, तो ये भी जो है ये भी बायसनेस होने की वजह से भी कि जो है केस एक जो उस जज को नहीं मिल सकता, बल्कि वो किसी और दूसरे जज को है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी तरह से इसका जो दूसरा एसेंशियल है वो है ऑडियो आर्टम पर्टम। इसका मतलब ये है कि हर पार्टी को सज़ा देने से पहले उसको ये हक ज़रूर दिया जाता है कि वो अपने हक में गवाही दे। मतलब किसी भी पर्सन को तब तक जो है पनिश नहीं किया जा सकता जब तक वो ये बता ना दे कि मेरे मेरे खिलाफ जो एलिगेशन लगे गए हैं वो सच हैं या गलत हैं। तो ये इसका दूसरा एसेंशियल है, और तीसरा जो एसेंशियल है वो है रीज़न डिसीजन। रीज़न डिसीजन में जो होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम का मीनिंग क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो बेसिक डिफरेंस होता है राइट एंड रॉन्ग का, उसे हम नेचुरल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है कि जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम का पर्पस है वो क्या है। नेचुरल जस्टिस सिस्टम का पर्पस ये है कि ये हमें अपॉर्चुनिटी फराहम करता है कि हम जो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगे हुए हैं उनको हम प्रूव करें कि ये हम गलत हैं तो यहाँ सही है। उसके बाद ये हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस जो है उसको जो है उसका ज़ाया मतलब होने से बचाता है। मतलब जस्टिस को कहता है कि लॉ जो है वो प्रिवेल होगा, सब लोग जो होंगे वो लॉ के नज़रिए में क्या है, सब बराबर हैं, कोई भी जो है पर्सन वो लॉ से अबव नहीं है। फिर ये कहता है इट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने कंट्री के लोगों को राइट्स दिए होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है नेचुरल जस्टिस सिस्टम। क्या कहता है कि जो लोगों की फ्रीडम है, लोगों का जो रिलीजियस है, लोगों के जो असेंबली बनाने का हक है, जो उनका रिलीजन का हक है, कोई भी दूसरा बंदा उसे इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। तो ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम का मेन पर्पज़ है। उसके बाद इसका जो मेन पर्पज़ है वो है टू फुलफिल द गैप्स एंड लूप होल्स ऑफ लॉ, मतलब लॉ में जो पेचीदगियाँ जो खामियां हैं उसको दूर करना भी नेचुरल जस्टिस सिस्टम का ही काम है। उसके बाद रूल्स हैं। रूल्स मैंने आपको बता दिए थे कि आडियो अल्टम पर्टम है और नीमो इन प्रोपरिया जो काज जुडिक्स है और रीजन डिसीजन है। पहले हम डिस्कस करेंगे नीमो इन प्रोपिया काज जुडिक्स को। तो ये है कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन काज, कि कोई भी पर्सन अपने ही केस में अपना फैसला खुद नहीं कर सकता, बल्कि दो पार्टीज हैं तो दो पार्टीज के दरमियान तीसरा बंदा जो है उसको हायर किया जाएगा,
उसको हम काजी कहते हैं, उसे हम जज कहते हैं। तो उस बंदे का जो काम है वो उन पार्टीज़ के दर तो ये तीसरे बंदे का राइट होता है कि वो उन पार्टीज़ के दरमियान में सुलह सफाई करवाए। एक पार्टी जो है वो सुलह सफाई नहीं करवा सकती अपने ही फैसले में खुद ही जज बन के, बल्कि तीसरे पर्सन को जो है वो हायर किया जाता है। उसके बाद अब आता है कि ब्यास। तो टाइप ऑफ ब्यास क्या-क्या हैं? वो जी हैं, पर्सनल ब्यास है, पिक्यूनरी ब्यास है, सब्जेक्ट मैटर ब्यास है, डिपार्टमेंटल ब्यास है, पॉलिसी ब्यास है, ब्यास ऑन द अकाउंट ऑफ ऑब्ससेनिटी। इसके बाद रिलीजियस ब्यास भी है। तो हम इनको वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब जो पर्सनल ब्यास है वो क्या होता है? पर्सनल ब्यास ये है कि जज का कोई अपना मफाद उसमें शामिल हो तो उसे हम पर्सनल ब्यास कहते हैं। लाइक अगर डिफरेंस हम करते हैं कि एक जो एप्पल है वो ग्रीन है और रेड एप्पल है, तो हम रेड एप्पल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ग्रीन एप्पल की निस्बत। तो ये क्या है कि ये एक मफाद आ गया हमारा कि हमने प्रेफर किसको कर दिया? रेड एप्पल को। इसी तरह से अगर जज का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, मतलब लाइक वो कहता है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये मेरे घर के पास मौजूद है, तो मैं इसको जो है अगर मैं इस पार्टी के फेवर में करता हूँ, ए पार्टी के फेवर में, तो ये क्या होगा, मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा कि कल को ये पार्टी यहाँ पे रहेगी या मैं इनको हिस्सा डाल लूँगा बीच में, इस तरह से रिश्वत वगैरह ले ले, तो ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें आ गया। या ये भी हो सकता है कि जो जज है उसके एक पार्टी जो ए है और बी है, दो पार्टी हैं। अब ए जो है वो उसका सन हो सकता है या उससे कोई भी उसका जो है वो करीबी रिश्ता होगा, तो ये भी एक जो जज का है वो पर्सनल इंटरेस्ट इसमें शामिल हो गया। अब जो रिलीजियस प्यास है, तो रिलीजियस प्यास ये हो सकता है कि लाइक हम एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ए और बी दो पार्टीज हैं। अब वो जज के पास आई हैं। अब ए का जो वो रिलीजियस है वो आप कह सकते हैं कि मुस्लिम है, और बी का जो रिलीजियस है आप वो कह सकते हैं कि वो क्रिश्चियन है। अब जो जज है वो भी क्रिश्चियन है, तो वो किसके हक में फेवर में जो ज़्यादा जाएगा, वो क्रिश्चियन के हक में फेवर में जाएगा कि ये मेरे रिलीजियस से बिलोंग करता है, तो वो उसके हक में फैसला कर देगा। इस तरह से आ जाता है आपका सब्जेक्ट मैटर ब्यास। तो सब्जेक्ट मैटर ब्यास में क्या होता है कि अगर जज का जो सब्जेक्ट मैटर है, प्रॉपर्टी है, उसमें कोई इंटरेस्ट हो, तो उसको हम सब्जेक्ट मैटर ब्यास कहते हैं। देन उसके बाद आपका आता है ऑडियो आर्टम पर्टम। ये जो है ये दूसरा इंपॉर्टेंट रूल या आप एसेंशियल कह सकते हैं नेचुरल जस्टिस सिस्टम का है। तो इसमें क्या होता है, इसको ये हम कह सकते हैं कि इसका ये प्रिंसिपल है कि इट सिंपली इंक्लूड्स लैटिन वर्ड्स व्हिच बेसिकली मींस दैट नो पर्सन कैन बी कंडेम्ड और पनिश्ड बाय कोर्ट विदाउट हैविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। इसमें ये कहा गया है कि ये एक लैटिन वर्ड्स हैं, और इन लैटिन वर्ड्स का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है उसको सुने बगैर जो है सज़ा नहीं दी जा सकती। मतलब उसको इतनी अपॉर्चुनिटी देती है अदालत कि तुम्हारे खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं क्या वो ट्रू हैं। अगर तो वो प्रूव ना हो तो फिर उसको बरी कर दिया जाता है, और अगर वो प्रूव हो जाए तो फिर उसको सेंटेंस सुना दी जाती है, उसको पनिश कर दिया जाता है। पनिश जो है वो सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट की फॉर्म में भी हो सकती है, और फाइन की फॉर्म में भी हो सकती है। अब कंपोनेंट्स क्या हैं ऑडियो आर्टम पर्टम के? सबसे पहला जो इसको कंपोनेंट्स है वो ये होता है कि इशुएंस ऑफ नोटिस। A valid proper notice should be issued to the required parties to further proceed with the procedure of fair trial method। क्या कह रहे हैं कि एक फेयर ट्रायल मेथड के लिए क्या किया जाता है कि पहले पार्टी को एक नोटिस भेजा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये एलिगेशन लगी हैं और तुमने इस डेट को जो है वो अदालत में पेश होना है। देन उसके बाद दूसरा जो एसेंशियल है वो है राइट टू प्रेजेंट द केस एंड एविडेंस। इसमें क्या होता है कि जब पार्टी को नोटिस दे दिया जाता है फिर उसको कहा जाता है कि अब तुम जो है वो एलिगेशन जो तुम्हारे खिलाफ हैं उनको तो तुम प्रूव करो कि ये गलत है। और दूसरा ये पार्टी को कहा जाता है कि तुमने जो एलिगेशन इस पार्टी पे लगाए हैं, बी पार्टी पे आप फर्ज कर लें ए ने लगाए हैं, तो ए से कहा जाएगा कि तुमने जो एलिगेशन बी के खिलाफ लगाए हैं उसको प्रूव करो, उसके लिए एविडेंस इकट्ठे करके लाओ, उसके लिए जो है सारे जो प्रोसीजर है, शहादतें कहीं से भी इकट्ठी करके लेके आओ ताकि जो एलिगेशन लगाए उसको प्रूव करो। देन उसके बाद है राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में होता है कि लाइक आप समझ लें कि एक पार्टी है, उसका जो वकील है वो बी पार्टी के पर्सन से क्वेश्चन आंसरिंग करता है। वो बी पार्टी से कहता है कि तुमने जो है ये टाइम क्या था जहाँ पे मतलब ये वकूआ हुआ, जो भी है तुम्हारे खिलाफ ये एलिगेशन है, ये बात है, वो जो उससे पूछेगा अगेंस्ट अपोजिट पार्टी के मेंबर से, तो उसको हम कहते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जो बी पार्टी का वकील है वो ए पार्टी के जो क्लाइंट हैं या विटनेस
विटनेसेस हैं उनसे जो क्वेश्चन आंसरिंग करेगा तो उसको वो आता है जी क्रॉस एग्जामिनेशन में। अब उस फिर पार्टीज को ये भी राइट दिया जाता है कि वो अपना जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनको मुंतखब करें। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं वुकला को। तो वुकला का रिप्रेजेंट करना, वो रिप्रेजेंट बेसिकली जो वुकला होते हैं वो अपने क्लाइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट के बात कर रहा हूँ, मतलब अपनी बात करनी होती है तो वो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वुकला। तो ये उनको हक दिया जाता है पार्टी को, वो अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करें। देन उसके बाद जो है वो नोटिस की आप सेंशन लिख सकते हैं। तो नोटिस जो है वो राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी है नेचुरल जस्टिस सिस्टम की कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है वो आपने बताना है। तो ये एप्लीकेबल होता है ट्रिब्यूनल्स पर, अथॉरिटी इंटरेस्टेड विद डिस्क्रिशनरी सब्जेक्ट मैटर पे। उसके बाद इसका ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।